कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। जीवन का साकार स्वप्न, यदि आपके जीवन से स्वप्न छीन ले जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जगत का संपूर्ण विकास आपके स्वप्नों की परिकल्पना है। जो स्वप्न आप देखते हैं, जो सोच आपकी है, वही सच होती है। जितनी सोच आपकी सकारात्मक होगी, जितनी सोच आपकी पॉजिटिव होगी, वह कल सच होने वाला है। और जो सच होता है वही समाज का निर्माण करता है, वही परिवार का निर्माण करता है, वही राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि आपकी सोच अच्छी हुई तो कल के दिन वह सच होने की पूरी संभावना है। हमें अपनी सोच को अच्छा करना है। अच्छी सोच को पैदा करने के लिए आप ध्यान को एकाग्र करिए, प्राणायाम का प्रयोग करिए। आपकी सोच अच्छी होगी। जो कल तक आपके पराये थे वो अपने हो जाते हैं, जो कल तक दुश्मन लगते थे वह आपके मित्र बन जाते हैं। इसीलिए आपकी सोच का आपकी सच से बहुत गहरा संबंध है। जब भी आप आसनों का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो आपकी सोच सकारात्मक होती है, आपकी सोच बहुत शानदार होती है, मस्त होती है और एक नए समाज का निर्माण करते हैं। और स्वप्न क्या है? स्वप्न आपका जीवन है। जिस दिन आप स्वप्न देखना बंद कर देंगे, अपने परिवार का निर्माण कैसे करेंगे, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमें रोज स्वप्न देखना चाहिए। स्वप्न देखना अच्छी बात है। हाँ, नकारात्मक स्वप्न देखना हमारे लिए बुरा है। हम जीवन में अच्छे काम करेंगे तो हम अच्छे स्वप्न देखेंगे और उसे हम साकार करने का प्रयास करेंगे। और स्वप्न ही तुम्हारा जीवन है। इसलिए ध्यान भी एक स्वप्न है। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में अपनी कल्पनाओं का स्वप्न देखते हैं। आप बार बार अपने आप को महसूस करते हैं और उसी के अनुसार आपकी बॉडी केमिस्ट्री बदलती है। उसी के अनुसार आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। उसी अनुसार आपकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं, कल्पनाएं आपकी बढ़ती हैं। दोस्तों, स्वप्न एक बहुत ही शानदार चीज है। स्वप्न से घृणा मत करें, स्वप्न अच्छे देखें। यह आप पर निर्भर करता है कि अपने परिवार को बनाने में आपका स्वप्न कितना शानदार है, अपने राष्ट्र को बनाने में आपका स्वप्न कितना शानदार है, अपने आप को बनाने में स्वप्न कितना शानदार है।
सर्वांग आसन, तात्पर्य सभी अंगों का आसन। दिमाग से मस्तिष्क से लेकर पूरे पैरों की आकृति तक का आसन सर्वांगासन है। पीठ के बल आप लेट जाएं। यह थायराइड ग्लैंड्स को नॉर्मल करने के लिए, यदि गले में आपको तकलीफ है, चेहरे में सूजन है, पैरों में सूजन है, उस सूजन को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। दोनों हाथ की तेलियां आपके जांघ के पास रखी हुई। सर्वांगासन करने के पहले दोनों पैर आप सीधे करिए और दोनों पैर 90 डिग्री पे ले आए। सांस लेते हुए आप लिफ्ट करें दोनों पैर। इसमें कुछ देर रुकिए। आप पैरों में दबाव महसूस करेंगे। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, थायराइड प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। अब हल्का सा अपलिफ्ट करें, कमर को उठाइए और दोनों हाथ की तेलियां कमर के पास जमा दीजिए। दोनों पैर 90 अंश के कोण में ले आए, 90 डिग्री। चिन में आप चिन को ठुड्डी में लगाने का प्रयास करिए। कॉलर बोन में टच होना चाहिए। दोनों पैर आसमान की ओर खींच के रखें। पैरों का ब्लड सर्कुलेशन आपका टुवर्ड्स ब्रेन होना चाहिए। टुवर्ड्स ब्रेन सर्कुलेशन ब्लड का चलना चाहिए। हार्ट डिजीज के लिए, अस्थमा के लिए, बैक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लेकिन सर्वाइकल पेन की मरीज ना करें। यदि गर्दन में आपको तकलीफ है तो यह क्रिया वर्जित मानी गई है। पैर को 90 डिग्री पे लाइए, 90 अंश के कोण पर रोकने का अभ्यास करिए। जब चिन आपकी कॉलर में लॉक होती है तो थायराइड प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। चेहरा आपको कांतिमय होता है। चेहरे में ग्लो पैदा करने के लिए, शाइनिंग पैदा करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। काम शक्ति को, काम ऊर्जा को जागृत करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। महिलाओं का मासिक धर्म नियमित होता है। पेट आपका बढ़िया साफ होता है। आंखों की रोशनी आपकी तेज होती है। मस्तिष्क आपका शांत होता है। दिमागी तनाव आपके खत्म होते हैं। चेहरा आपका फ्रेश होता है। मन को तरोताजा करने के लिए क्रिया को कम से कम 3 मिनट करना चाहिए। मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 11 मिनट करना चाहिए। दिमाग की तमाम थकान को दूर करने के लिए, अनिद्रा रोग को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। घुटनों को अधिकतम आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। अब धीरे धीरे पैर को वापस ले आए। पैर वापस नीचे लाइए जमीन की तरफ और धीरे से हिप्स को रखिए और पैर को वापस ले आए। थोड़ा सा शव आसन करें। इस आसन के बाद में आपको शवासन करना बहुत जरूरी है। याद रखें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज इस क्रिया को ना करें, तकलीफ बढ़ जाएगी। धीरे से करवट लेकर आप बैठ जाइए। पद्म आसन। आसन। हल बक्कर की आकृति बनाना आपको। पद्मासन खोलिए, चिन्ह मुद्रा खोलें और पीठ के बल आप लेट जाइए। पीठ के बल आप लेट जाएं। दोनों हाथ के तेलियां आपकी जमीन की तरफ। हलासन में आपको दोनों पैर 90 डिग्री पे लाना है। 90 डिग्री पर आइए, दोनों पैर 90 अंश पर लाएं। अभी 90 पे रुकिए। पैरों में आप दबाव महसूस करेंगे। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, घुटने की तकलीफ को दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। हाँ, किसको नहीं करना है? जिसको सर्वाइकल पेन और बैक पेन है, हार्ट डिजीज के मरीज कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेन नहीं देना है। जिनका पेट बहुत बड़ा है वे भी ज्यादा मात्रा में न करें। चलिए स्टार्ट करें हलासन। 1
दोनों पैर सिर के पीछे ले आए। कभी कभी नेक में दबाव महसूस आप करते हैं। यदि आपको लगता है कि गर्दन में बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रेन ना दें। महिलाएं बक्कल का प्रयोग ना करें। गर्दन की चोट से आपको बचना है। यदि आपके गर्दन के नीचे चैन होगी, हार होगा, तो आपको तकलीफ बढ़ सकती है। इसीलिए हार और चैन उतार दीजिए। इसमें अधिकतम रुकने का अभ्यास करें। ब्लड सर्कुलेशन आपका टुवर्ड्स फेस होता है, टुवर्ड्स फेस की तरफ होता है। चेहरा आपका ग्लो करता है, शाइन करता है। डबल चिन आपकी कम होती है। डबल चिन को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। इसी में दोनों घुटने आप जमीन की तरफ ले आइए मोड़ते हुए। दोनों घुटने आपके जमीन की तरफ लाएं और दोनों हाथ की तेलियां आप कमर पर रख लीजिए। पेट का भार कम होगा। हाँ, गर्भवती महिलाएं इस क्रिया को ना करें, तकलीफ बढ़ सकती है। पेट का भार कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए यह क्रिया बहुत असरदायक है। थायराइड के प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। T3, T4 और TSH आपका बैलेंस होगा। पैर को वापस लाइए धीरे से। पैर को धीरे से वापस ले आए। पैर नीचे ले आइए। अब धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं। पद्मासन लगाइए। चिन मुद्रा, पीठ आपकी सीधी, नेत्र आपके बंद। उस आसन मतलब कैमल की आकृति बनाना है, कैमल पोस्चर बनाना है। सर्वांगासन करने के बाद और हलासन करने के बाद इस क्रिया को करना चाहिए। इसका निश्चित करने से आपकी गर्दन की तकलीफ में राहत मिलेगी, अंतर होगा। बैक घुटने के बल खड़े हो जाएं। दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को, दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी पकड़ें। राइट हैंड राइट हील, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील और चिन को आसमान की ओर खींचें। चेस्ट मसल्स अप, बैक मसल्स अप। अब इस पर लोहार की धौंकनी के समान श्वास लेना छोड़ना है। बैक पेन, सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए हार्ट डिजीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। वापस लाइए, धीरे से बैठ जाएं। वज्रासन बैठ जाइए। फिर गहरी सांस लेते हुए 2, राइट हैंड राइट हील, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील। चेस्ट को अप करें, चिन अप और लोहार की धौंकनी के समान सांस लीजिए, छोड़िए। इसमें पेट की पेशियों में दबाव होना चाहिए, डायफ्राम मसल्स में दबाव होना चाहिए। वापस लाएं, बैठ जाएं। फिर श्वास लेते हुए 3, राइट लेफ्ट हील को पकड़ने का प्रयास करिए। नेक को ढीला छोड़ दें। चेस्ट मसल्स अप, डायफ्राम मसल्स को चलने दीजिए। पेट की मसल्स पे दबाव आना चाहिए। वापस लाएं। चार, फिर से करें इस क्रिया को। कमर के भार को कम करने के लिए
जांघ के भार को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। डायफ्राम मसल्स को चलने दीजिए, वापस लाएं, पद्म आसन का अभ्यास। विलोम प्राणायाम की क्रिया। लेफ्ट नॉस्ट्रिल आप से श्वास लेना है, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। राइट प्लेन लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है, लेफ्ट प्लेन राइट पार्ट कंट्रोल करता है। जब इस प्राणायाम को आप करते हैं तो मानसिक तनाव में कमी आती है। पोजीशन लीजिए, राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, सूर्य चंद्र, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड चेस्ट मसल्स को फैलाना है, राइट आउट, राइट एंड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड, राइट आउट, राइट एंड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड, राइट आउट, राइट एंड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड, राइट आउट। हाथ नीचे ले आइए। इसे एसीटी भी कहते हैं, आर्टरी क्लीनिंग थेरेपी। यदि आप प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो जो शराएं और धमनी ब्लॉक हैं, हमारे शरीर के अंदर 90,000 किलोमीटर लंबी आर्टरीज और वेन्स हैं, जिनमें 6 लीटर रक्त प्रवाहित होता रहता है। जब प्राण तत्वों की कमी होती है, प्राण ऊर्जा की कमी होती है, तो वसा का जमाव, कोलेस्ट्रॉल का जमाव जमना शुरू हो जाता है। जब इस प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं, प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है, तो आपकी आर्टरीज और वेन्स क्लीन होना शुरू हो जाती है। इसका अभ्यास मिनिमम 100 बार रोज करना चाहिए। 100 टाइम्स लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट करना चाहिए। मस्तिष्क आपका शांत होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके खत्म होंगे, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आपके खत्म होंगे, डिप्रेशन के प्रॉब्लम आपके खत्म होंगे और अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले आप इस प्राणायाम का प्रयोग करिए। पूजन करने के पहले इस प्राणायाम का प्रयोग करें, आप गजब का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, उन क्रियाओं को करते हैं, षटकर्म आप करते हैं, तो आपके जो स्वप्न हैं वह पूर्ण होते हैं। योग निद्रा का प्रयोग रोज करिए, शवासन का प्रयोग करिए, और जो स्वप्न आप देखने जा रहे हैं वह स्वप्न आपके पूर्ण होते हैं। अपने जीवन के स्वप्नों को साकार करने के लिए आप नियमित योग का प्रयोग करें। यह हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। योग भारतीय संस्कृति का मूल है, जड़ है।